देखते हैं कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इधर देखते हैं। कूलॉम्स लॉ होता है, लिखो साथ में मेरे, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction or repulsion between two stationary charges the force of attraction or repulsion between two stationary charges, इसको लिखो, the force of attraction or repulsion between two stationary charges and their directly proportional to the both charges and its inversely proportional to the square of the both charges and square of the its inversely distance between them। देखो, एक हमारे पास Q1 स्टेशनरी चार्ज है, एक हमारे पास Q2 स्टेशनरी चार्ज है, ठीक? ये मैंने डिस्टेंस मिला दी। देखो Q1 Q2 उसका जी फॉर्मूला भी होता है, अभी इसी से फॉर्मूला है, हाँ, ये जो हमने लिखा है इसी से फॉर्मूला है। देखो, the force of attraction or repulsion between two stationary charges and they are directly proportional to the both charges। सर इसका वो तो फॉर्मूला Q इक्वल टू Q1 Q2, अभी लो, इसको R कहते हैं इंग्लिश में। और ये है कहाँ पे? The force of attraction or repulsion between two stationary charges in vacuum, यहाँ पे लगा लो in vacuum, दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में रखे हैं। And they are directly proportional to the both charges, ये जो दोनों चार्जेस हैं ये कहाँ के हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। And it's inversely proportional to the square of the distance between them। Q1 और Q2 की जो डिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, ठीक? अब देखो, इतना नोट कर लिया, इतना नोट किया, ठीक? अब मैंने जो बोला है पहली लाइन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब दो मेरे पास स्टेशनरी चार्जेस हैं, ठीक है? समझो बात को, दो मेरे पास स्टेशनरी चार्ज है। स्टेशनरी चार्जेस का मतलब ये है कि वो चार्ज इधर से उधर नहीं जा सकता। जैसे हम एक जगह पे खड़े हैं, मूव नहीं कर, मूव करेगा, गोल गोल मूव कर सकता है, लेकिन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वो चार्ज नहीं जा सकता है। ऐसे चार्जेस को बोलते हैं स्टेशनरी चार्जेस, ठीक? तो दो स्टेशनरी चार्जेस हैं, अब उन पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्शन हो रहा है? आई डोंट नो, हमें नहीं पता, ठीक? ठीक है, तो इसीलिए हमने दोनों लिख दिया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। दोनों स्टेशनरी चार्जेस में चाहे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो चाहे रिपल्शन फोर्स लग रहा हो, ठीक? उन दोनों के बीच में इन वैक्यूम, वो दोनों वैक्यूम में लग रहा होगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोथ चार्जेस। जो दोनों चार्जेस हैं ये किसके हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक? मतलब ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे मान लो F इक्वल्स टू Q1 Q2। फोर्स में दो चार्जेस है ना, Q1 और Q2, ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 है कि नहीं है? फिर मैंने क्या कहा है? एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कह रहा है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम फिर से बता रहे हैं। एक तो हमने इतना बड़ा बड़ा इसके लिए ठीक, और बड़ा F इक्वल्स टू, सर भाई बोर्ड तो नहीं वहां लगा था, वही है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? Q1 Q2। पहली इक्वेशन बन गई है। ऐसे इसी को देखो, मैंने यहाँ से इसको छोड़ दो, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स लग रहा है किस पे? Q1 और Q2 पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डन। फिर क्या लग रहा है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यहाँ से ये देखो, एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल वही होता है, स्क्वायर मैंने r का स्क्वायर करवा दिया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली कंडीशन है दूसरी इक्वेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली है, दोनों बना दी। अब यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहीं पे फॉर्मूला वो बनेगा जो तू कह रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 ये आ गया अपॉन r स्क्वायर आ गया। अब तुम लोग को पता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब क्या लगता है, बराबर। जब ये इक्वल्स टू हम लगाएंगे तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तब एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, कौन सी, k। पढ़ा है सभी ने, यहाँ पे लगा देंगे k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। वो एक क्वेश्चन है, ये वाला बता सकते हैं है इसको इसको अच्छे तरीके बनाओ, ये है और ये चीज बना ऐसे नहीं होता है। तुम ये पूछ रहे हो ना क्या होता है, ये पूछ रहे हो, हाँ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। इसको वो एक सर थे वो हमारे बोलते थे एप्सिलॉन नॉट, तो होता है एप्सिलॉन नॉट होता है, अभी आगे आएगा। देखो देखो f इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ तक आया समझ। अभी इसको दोबारा पढ़ाएंगे, ठीक है, इसको दोबारा समझाएंगे। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, f इक्वल्स टू वेयर k, यहाँ पे लिख दो वेयर k क्या है, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है कांस्टेंट की, कहां पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो k है इसकी भी एक खास वैल्यू है, 1.016 into 20 और 23। कौन सी सदी में पढ़े थे? अरे की वैल्यू वैल्यू तो जीरो तो नहीं है, 9.9 into 10 to the power 9। एक मिनट, 9 into 10 to the power 9, ये इसकी वैल्यू है, काय की, k की वैल्यू, इधर ये k की वैल्यू है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं f equals to 9 into 10 to the power 9 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यही होता है कूलॉम्स लॉ, है बहुत तगड़ा, मुझे इसको समझना पड़ेगा। इसको सर कर सकते हैं कल नहीं, इसको आज ही हम समझाएंगे, अगला जानेंगे।